नमस्कार, मैं एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं प्रताप ग्लोबल एनालिसिस। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के बड़े मंत्रियों के साथ सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग हुई और उन्होंने भी धरना प्रदर्शन खत्म करने का आह्वान किया। यानी जो मुख्य मांग थी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की वो पूरी हो गई और उसके बाद ये धरना कुछ तय शर्तों के साथ खत्म हुआ। लेकिन सरकार ने यह समझने में इतनी देर क्यों कर दी कि लोकतंत्र में जनता ही भगवान है, जनता ही सरकार बनाती है और जनता ही सरकार बिगाड़ती है। फिर 20 दिन तक वो चुप्पी। उसके बाद 20 तारीख को पुलिस और प्रदर्शनकारियों की वो झड़प, उसके बाद पूरे देश के माहौल में आमूलचूल परिवर्तन होना, इस घटना ने सरकार की नींव हिला दी। और सरकार के जो सलाहकार हैं या इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उन्होंने स्पष्ट ये बात बताई कि अगर इस स्थिति को अब काबू न किया गया तो ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा और भीषण नुकसान सरकार को उठाना पड़ सकता है। उसके बाद सोनम वांगचुक से बातचीत की गई, उनको मनाया गया, उनको समझाया गया, उनका अनशन खत्म कराया गया। उसके बाद मुआवजा देने को लेकर के, मुकदमा वापस लेने को लेकर के बात हुई, लेकिन सीजेपी ने कहा कि हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से कम कुछ मंजूर नहीं करेंगे और आज उनका इस्तीफा भी हो गया और इस धरना को खत्म करने का आह्वान भी कॉकरोच जनता पार्टी ने कर दिया। लेकिन सरकार ने जो भूल की, जिस कारण स्थिति यहां तक पहुंची, ये बहुत दिन तक चर्चा का विषय राजनीतिक गलियारों में भी, विश्लेषकों के विचारों में भी और आम जनता में भी चर्चा का विषय बना रहेगा। अगर समय रहते बातचीत की गई होती, प्रयास किया गया होता मिलने मिलाने का, रूठने मनाने का, तो यह बात बन सकती थी। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में जनता सरकारें बनाती हैं। आज ये बात फिर से सिद्ध हो गई कि जनता से बड़ा कुछ नहीं है। जनता ही लोकतांत्रिक देश में सब कुछ है। जनता चाहेगी वही सरकार रहेगी, जनता नहीं चाहेगी वो सरकार नहीं रहेगी। ये आज तय हो गया। इस पूरे मामले पर आप सबके क्या राय है, क्या विचार है, हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।